वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग संतोष वर्मा व्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ पे मैं उठा रही हूँ बिस्तर। तो झाड़ू पोछा, पूजा पाठ, नहाना धोना, जो भी XYZ एवरीवन काम जो होते हैं वो सब तो हो चुके हैं। बस मैं अभी जस्ट बिस्तर ही उठा रही हूँ क्योंकि बिस्तर ही रह गए थे। और ये काम ना आज मैंने लास्ट में किया है। हुआ क्या था कि यशु की ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो वो मुझे हिलने ही दे रहा नहीं था अपने पास से। बस मम्मी बैठी रहो, मम्मी मेरे सिर दबाती रहो, मम्मी मेरे पास रहो। तो इस तरह से उसने आज मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रख रखा है। तो इसलिए अब वो थोड़ा सा लेट गया है और उसको फ़ीवर बहुत तेज़ी से था। तो उसको दवाई तो मैंने दी है और दवाई दे के और उसको आराम करने के लिए कह दिया है। तो यहाँ पे मैं बस इसीलिए बिस्तर सबसे लास्ट में उठा रही हूँ। आंटी आई थी, वो अपना झाड़ू पोछा करके चली गई हैं और मैंने भी नहा धो के पूजा पाठ वगैरह जो करते हैं वो सारा काम कर लिया है। यशु को नाश्ता दे के हल्का सा और दवाई दे के उसको भी लिटा दिया है। शानू भी चला गया है, शानू तो स्कूल गया है। तो उसके लिए मैंने सुबह नाश्ता वगैरह जो उसका लंच वगैरह बनाते हैं सब उसको बना के दिया था। बस आज यशु नहीं गया है क्योंकि उसको फ़ीवर इतने तेज़ था ना रात में कि वॉमिटिंग भी हो गई थी। तो इसी वजह से ना उसको स्कूल नहीं भेजा है। और मैं ऊपर गई थी अभी पौधों में पानी डालने के लिए, तो वो वहाँ से मैं कपड़े भी उतारती हुई ले आई। तो ये देखिए जो काम है ना एक साथ तो करते चलते हैं। अब मैं मोबाइल लेके कहाँ कहाँ जाऊँ ये नहीं समझ में आता। तो इसीलिए जितना अंदर अंदर का होता है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ रूटीन अपना। छत के लिए तो ले जाना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि ट्राईपॉड भी लेके जाओ साथ में और पता लगा कि बंदर वंदर आ गए तो गड़बड़ हो जाएगी। वैसे आ तो नहीं रहे हैं फ़िलहाल में, लेकिन कुछ भरोसा भी नहीं है भाई आ जाएं। वानर हैं कहीं से भी आ सकते हैं। तो इसी वजह से मैं इस लेके नहीं गई थी ट्राईपॉड को और ना मोबाइल को। और बस मैं पौधों में पानी डाल के कपड़े लेती हुई सीधा नीचे आ गई। और यहाँ पे अब बेडशीट वगैरह झाड़ के आज इसको बिछा दूँगी। और लेटते हैं ना तो लेटने में ये जो हमारा जो गद्दा है ये रुई का गद्दा है। तो ये इस आगे को सरक जाता है। इस पे मैंने चादर जो डबल बेड की होती हैं दो चादरों को एक करके और मैंने इसके ऊपर कवर बना रखा है। जो गद्दों का होता है वो कवर बना दिया था इस तरह से। तब मेरी कमर में दर्द नहीं रहता था। जबकि बता रही हूँ तो मैं बहुत ही सिलाई का काम कर लेती थी, लेकिन तब से मेरे कमर में दर्द उठना शुरू हुआ है। जब से मानो मेरी सिलाई मशीन उठ के रख गई है बेचारी, वो तो निकल ही नहीं पा रही है। तो जब मेरी जेठानी आई हुई थी तभी ये बोरियां आ गई थी। तो एक चावल की है और एक चीनी की है। तो घर में रिश्तेदार होते हैं तो देखिए काम एक्स्ट्रा हो जाता है। तो उस वजह से मैं जब ये चावल और चीनी भर नहीं पाई थी। और ये चावल तो मैं साल भर के लिए एक कट्टा ही मंगा लेती हूँ। और ये चीनी जो है ये तो जब देखिए ख़त्म हो जाती है तब आ जाती है। इसका मंथली का कोई हिसाब किताब नहीं होता। और वो भी इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को कि हिसाब किताब नहीं हो पाता क्योंकि अभी उधर हमारे घर जो बन रहा है वहाँ भी देखिए कभी तो शिकंजी जाती है कभी चाय जाती है, तो देखिए एक्स्ट्रा ही हो जाता है। तो इसी वजह से ना अभी कोई हिसाब नहीं है इस चीज़ का। जब ख़त्म हो जाती है तभी मंगानी पड़ती है मुझे चीनी। तो ये चीनी लेकर आया था शानू और अब बस मैं इसको भर दूंगी जो ये कट्टे में है ना। तो ये मैं इसमें भर दूंगी। जो ये डिब्बा है मेरा नीले कलर का, इस वाले डिब्बे में भर दूंगी। तो होता क्या है ना कि इकट्ठी बनी रहेगी, नहीं तो फिर ये जो कट्टा है कट्टे को फिर बार बार मुझे खोलना पड़ेगा, तब इसमें से चीनी निकालनी पड़ेगी, तो फैलने का भी डर रहता है। तो जितनी इस डिब्बे में आ जाएगी उतनी मैं इस डिब्बे में भर दूंगी। बाद बाकी जितनी भी बचेगी उसको उठा के कट्टा बांध करके और मैं अलमारियों में ही रख दूंगी, ताकि जब ख़त्म हो जाएगी तब मैं दोबारा से ले लूँगी। तो इस तरह से देखिए घर के जो काम होते हैं वो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने जितना भी चीनी थी उतनी तो भर के रख दी है और जो मेरे किचन में डिब्बा है उसको भी भर के रख दूँगी, क्योंकि देखिए किचन में भी तो बहुत ज़रूरी है ना चीनी का रहना। तो जो किचन का डिब्बे में चीनी ख़त्म हो गई थी उसे भी उठा लाई हूँ और अब उसे भी भर के रख दूँगी। और अभी मैंने बाल नहीं काढ़े हैं, सिर्फ नहा के ही हटी हूँ और पूजा करके हटी हूँ। अभी तो मैंने चाय तक भी नहीं पी है। और
पता है हुआ क्या था, जब मैं चीनी चाय बनाने के लिए गई थी तब देखा था तो डिब्बे में चीनी ख़त्म हो चुकी थी। और नीले वाला जो बड़ा सा डिब्बा है इसमें भी देखा तो भी इसमें चीनी ख़त्म थी। तो फिर मुझे लगा कि भाई भर के रख देनी चाहिए, ऐसा ना हो मेरी जगह कोई और चाय बनाने लगा, जैसे हमारे वर्मा जी हैं, बच्चे हैं, ये सब भी बनाते हैं तो फिर इन लोगों को भी परेशानी होगी। तो यही सोच के मैं आज सुबह सुबह ये सारे कामों में लग गई। तो लो जी फ्रेंड्स, अब आ गया नंबर चावलों के कट्टे का। तो इसे भी मैं उठा के और खोल के रख दे रही हूँ। और पता है इसमें ना लाल वाली चींटी और सुरैरी निकली हैं। जब मैंने कट्टा खोला था तब मुझे दिखाई दिया था, और रात को इसी में से निकल निकल के ना यशु को कई जगह तो काट भी लिया था लाल वाली चींटियों ने। और मैं ये सोच रही थी कि भाई मेरे घर में लाल चींटी कहाँ से आई, मैं तो कोई जगह ऐसी छोड़ती नहीं हूँ जिसमें चींटी हो। लेकिन करती क्या, मुझे पता ही नहीं चला कि इस कट्टे के अंदर है। और ये कट्टा भी जो इसका यशु का बेड है इसके सिराने से बिल्कुल चुपक के जिसे कहते हैं वहाँ खड़ा था। अब मुझे मालूम ही नहीं पड़ा, और लड़के को रात को 2-3 जगह चींटियों ने काट लिया। जब उसने सुबह उठ के मुझे दिखाया है तो वो लाल पड़ जाती है ना जगह, तब मैंने सोचा था कि अरे ये तो चींटियों ने काटा हुआ है। फिर मैं सोचने लगी कि भाई चींटियाँ आई कहाँ से हमारे घर में। और अब कट्टा खोल के देख रही हूँ तो इसके अंदर हैं, चावलों के कट्टे के अंदर चींटियाँ हो रही हैं। तो फिलहाल तो कोई बात नहीं, ये मौसम ऐसा है ना बारिश वाला, इसमें हो सकता है कि हो जाती हों, और इसमें सुरैरी भी हैं। तो अब मैं बाज़ार से गोलियाँ लेकर आऊँगी, जब भी लेकर आऊँगी, फ़िलहाल तो अभी नहीं लेकर आ रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, संतोष वर्मा ब्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ पे यशु की हालत ख़राब ज़्यादा है, ये रहा, बहुत तेज़ फीवर है यशु को। 2 दिन हो गए फीवर में। कल भी दवाई दिलवा के लेकर आई हूँ, आज भी दवा दिलवाई है। कल तो मुझे भी फीवर था, इसी वजह से मैंने भी ब्लॉग नहीं डाला था। और घर पे भी रिश्तेदार आए हुए थे, मेरी जिठानी वगैरह आई थी, जेठ नहीं आए थे, जिठानी आई थी और उनकी बहन आई थी, जिठानी जी की बहन आई हुई थी। तो इसी वजह से ना मैं वीडियो भी नहीं डाल पाई। कुछ तो शरीर इतना साथ नहीं दे रहा था, कुछ रिश्तेदार घर में आ जाते हैं तो काम एक्स्ट्रा हो जाता है, तो इसी वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई थी 2 दिन से। आज सुबह ही वो लोग गए हैं तो आज ही मैंने ब्लॉग शुरू किया है। और अभी चावल भर के रखे हैं, चीनी भर के रखी है, जो डिब्बों में भर भर के रखते हैं, कट्टों में आए थे। और अब चलती हूँ किचन में काम करने के लिए। और देखो घर तो मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया है, बस ये 2 सिपर रखे हैं जो यशु को गर्म पानी के भर के रखे हैं मैंने। और बाकी तो घर बिल्कुल साफ़ कर दिया है, ये बेड भी साफ़ कर दिया है, सोफ़ा वगैरह भी सब क्लीन है। और बस यशु इधर लेटा हुआ है। और ये तो सब सामान यहाँ रखा ही रहता है देखो, क्योंकि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो रखनी पड़ेंगी, इसको तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो चलिए अब किचन में चलते हैं, किचन में भी काम करना बहुत ज़रूरी है। और मशीनों की आपको आवाज़ आ ही रही होगी बहुत तेज़ी से, क्योंकि यहाँ पे अभी तक काम चालू है बराबर। 1 घर नहीं, 2 घर नहीं, 3 घर नहीं, 4 घरों में काम चालू है इस समय पे। चारों में हथौड़े, मशीनें धड़ाधड़ चल रहे हैं। और इसी वजह से ना मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही हूँ, इतना परेशान हो रही हूँ। रात को 11 बजे तक काम चल रहा है यहाँ, सुबह 9 बजे शुरू होता है और रात को 11 बजे तक चलता है। तो वॉइस ओवर बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ, बिल्कुल समय नहीं मिल पाता है इसके लिए। और देखो कमज़ोर भी बहुत हो गई हूँ, देखो क्या हाल हो गया है। कपड़े भी बहुत ढीले से हो गए हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है इस समय पे। एक तो ये ना जो सारे दिन मशीनें चलती हैं, इससे सिर में भी बहुत तेज़ दर्द होता है। तो चलिए फ्रेंड, किचन फैल रही है फ़िलहाल, नाश्ता वगैरह करा के हटी थी, ऐसे का ऐसे ही छोड़ दिया फिर मैंने। तो पहले किचन साफ़ करती हूँ।
तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा ना कि पीछे से कितनी मशीनों की आवाज़ें आती रहती हैं, और ये आवाज़ें कंटिन्यू पूरा पूरा दिन आती रहती हैं। तो इतना परेशान हो रही हूँ ना इस समय पे, कम से कम नहीं 2 ढाई साल हो गए, और 2 ढाई साल से यही मशीनों की आवाज़ सुन सुन के ना सिर में दर्द होने लगा है। इसी वजह से कभी भी मैं ओपनिंग जब भी वीडियो की करने की सोचती हूँ तो कभी नहीं कर पाती हूँ। कि ये भी सोचती हूँ कि चलो आप लोगों को वेलकम कर देती हूँ, लेकिन नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि आवाज़ें ही मशीनों की इतनी तेज़ें आती रहती हैं ना कि सिर दर्द करने लगता है। और इतने मकान बन रहे हैं, लगातार मकान बनने का नंबर लगाया है। जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से ये पहला चांस ऐसा देख रही हूँ जिसमें इतने मकान बन रहे हैं। यहाँ पे एक साथ 4-5 मकान बन रहे हैं, और उनकी सबकी मशीनों की आवाज़ सारा सारा दिन आती रहती है। तो इतना सिर में दर्द रहता है ना कि चाहे आप दवाई खा लो, चाहे आप चाय पी लो, कोई मतलब नहीं है जो सर दर्द खत्म होता है। तो दोस्तों, जब रिश्तेदार आते हैं तो घर एकदम खुश खुश हो जाता है, एकदम घर का वातावरण ही खुशहाल हो जाता है। और जब वो लोग चले जाते हैं तो कितना मन दुखी होता है, उदास हो जाता है। और मैं इसलिए खुश ज़्यादा हो जाती हूँ क्योंकि मेरे पास कोई बोलने बात करने वाला नहीं रहता। बच्चे हैं वो अपने कामों में लगे रहते हैं, हस्बैंड सवेरे ही चले जाते हैं, तो मैं रह जाती हूँ अकेली। और जब रिश्तेदार आ जाते हैं ना तो बहुत मेरा बात करने का, बोलने का, बहुत खुश होने का मतलब मन करता है मेरा। और क्या करूँ भई, उनकी खुशी में ही से ही छोटी-सी खुशी चुरा के अपने लिए समेट के रख लेती हूँ। और ये साड़ी मेरी जेठानी को बहुत ही पसंद आई, जो मैं ये पहन रही हूँ ग्रीन कलर की, ये साड़ी उन्हें बहुत ही पसंद आई। बोल रही थी कि तुम्हारी साड़ी ये बहुत अच्छी लगती है। तो आप लोग भी मुझे बताना कि ये साड़ी कैसी लगती है आप लोगों को। और देखिए, मैं अपनी तारीफ़ अपने मुँह से कर लेती हूँ, अब कोई दूसरा तो है नहीं जो तारीफ़ करे मेरी, तो इसीलिए मैं खुद ही तारीफ़ कर लेती हूँ अपनी। लेकिन आप लोगों से भी पूछ लेती हूँ कभी-कभी कि आपको कैसा लगता है? अगर आप जवाब देना पॉसिबल समझो तो दे देना, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और मैं यशु का काम कर रही हूँ, क्योंकि यशु को ना कुछ प्रोजेक्ट वगैरह दिए गए हैं बनाने के लिए, तो उसी के लिए मैं ये तैयारी कर रही हूँ यशु के लिए। और वो तो कर नहीं पाएगा, उसको तो फ़ीवर ही इतना तेज़ आ रहा है, लेकिन वो नहीं कर पाएगा, तो यहाँ मैं उसकी हेल्प थोड़ी-सी कर दे रही हूँ। जेठानी जी और उनकी सिस्टर दोनों चली गई हैं अपने अपने घर, और वो मुझसे मिलने के लिए आई थी। कह रही थी कि बहुत दिन हो गए हैं तुमसे मिले हुए, और मन कर रहा था तुमसे मिलने का। और सच में 1-1.5 साल हो गया उनसे बात करे हुए, उनसे मिले हुए। बात तो हम फ़ोन पर कर लेते हैं, लेकिन मिले हुए तो इसी वजह से वो मेरे से मिलने के लिए आई थी। और यहाँ पे उन्हें थोड़ा सा काम भी था, तो इस वजह से वो अपने काम के लिए भी आई थी। तो दोनों काम एक साथ हो गए, उनका काम भी हो गया और मेरे से मिलना भी हो गया। और यशु को मैं यहाँ पे दवाई दे रही हूँ, क्योंकि उसको अभी तक फ़ीवर उतर नहीं रहा है। उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, ये हो रहा है। और आज दूसरा दिन है, डॉक्टर ने बोला है कि अगर 3 दिन तक यही रहता है तो उसके फिर हमें ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा। तो इसी वजह से अभी फ़िलहाल उसको दवाई दे के हटी हूँ। और उसने पैर में भी चोट मार ली है। रात को ना उठ के गया था तो गिर भी गया था, तो उसके पैर में चोट भी लग गई है। तो सुबह से बोल रहा था मम्मी पट्टी कर दो, पट्टी कर दो। तो बस मैं उसको पट्टी लगा दे रही हूँ। वैसे ब्लड वगैरह नहीं निकला था, बस वो गुम चोट होती है ना, तो नीला नीला पड़ गया है, तो बस वो ट्यूब लगा के और उस पर गर्म पट्टी बांध दूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और गर्मी बहुत हो रही है।